तो हेलो हेलो एनीमे फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ और आप लोगों का स्वागत है तंजानी में एनीमे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाचिया कुत्ता एपिसोड नंबर 2 को। और अगर तुमने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखे तो पहले तुम वो जाकर देख लो, और अगर नहीं भी देखा है तो एक बार मैं इस वीडियो में उसका थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ शॉर्ट करके। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रीम और डिस्टर्बिंग दुनिया से, जहाँ सोसाइटी एक अजीब तरीके से डिवाइडेड है। एक साइड में स्फेयर के लोग जो हाई क्लास सोसाइटी का हिस्सा है, सबसे ऊपर वाले लेवल पे रहते हैं, और दूसरी तरफ नीचे के लोग जिन्हें ये सोसाइटी आउटसाइडर्स बोलती है, जिनके साथ बस बेइज्जती और नफरत रहती है, और वो काफी गरीब लोग होते हैं जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता। रूडो हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि एक आउटसाइडर है, लेकिन वो अलग है। उसका कैरेक्टर डीपली इमोशनल है। वो ट्रेश को सिर्फ कचरा नहीं समझता, बल्कि उसमें एक वैल्यू देखता है। उसके पास एक स्ट्रेंज टैलेंट भी है। वो ऑब्जेक्ट्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करता है जैसे उनमें जान हो। उसका सौतेला पिता रेक्टो एक जंक रिपेयरमैन है, एक सिंपल काइंड आदमी जो रूडो को सिर्फ गार्डियन ही नहीं बल्कि अपनी दुनिया मानता है। रेक्टो ने रूडो को सिखाया कि ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू कैसे करते हैं, और अगर कोई इंसान किसी चीज से सच्चा प्यार करे तो उसमें भी जान आ सकती है। एक दिन रूडो एक छोटी सी लड़की को एक प्लशी देने जाता है, बट सिटी के लोग उसे आउटसाइडर होने की वजह से घृणा से देखते हैं। वहीं एक दिन सब कुछ बदल जाता है। रेक्टो को किसी ने मार दिया होता है। उस मर्डर का इल्जाम बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के रूडो पर लगा दिया जाता है। उसके ग्लव्स जो रेक्टो ने उसे दिए थे ब्लड में भीग जाते हैं, और बस वही प्रूफ बना दिया जाता है कि रेक्टो को रूडो नहीं मारा है। उसे स्फेयर के मोस्ट हॉरिफाइंग पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है, जो कि था द पिट, एक ऐसी बॉटमलेस एबीज जहां क्रिमिनल्स और ट्रैश सबको फेंका जाता है। जब उसे वहां फेंका जाता है तो हर तरफ ट्रैश ही ट्रैश, और वो भी जिंदा मॉन्स्टर की तरह। और अब हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2 की कहानी को। एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है। रूडो पिट के अंधेरे में है और फाइनली उसे पता चलता है कि लोग पिट से वापस क्यों नहीं आते, क्योंकि ये जगह सिर्फ गार्बेज का डंप नहीं है, ये एक हेल है। हेल ट्रैश यहाँ सिर्फ पड़ा नहीं रहता, वो म्यूटेट होकर बन चुका है टेरिफाइंग ट्रैश मॉन्स्टर, जायंट क्रिएचर्स जो इंसान का शिकार करते हैं। रूडो के आसपास बस डार्कनेस है और पॉइजनस हवा और जानलेवा मॉन्स्टर्स। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जमीन के अंदर से अजीब सी गर्गलिंग आवाज आ रही है, और एक ग्रोटेस्क शेप की उसकी तरफ क्रोल कर रही है। सीधा कहूं तो ये सब एक मॉन्स्टर ही है। वो भागने की कोशिश करता है, पर कोई सेफ जगह नहीं होती। थक कर वो ऑलमोस्ट गिव अप कर देता है। वो एक्सेप्ट करने लगता है कि बस यही उसका एंड है, लेकिन उसी वक्त उसके मन में रेक्टो आता है। उसकी आंखों में गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं नहीं मर सकता, रेक्टो के लिए मुझे लड़ना होगा। वो एक पाइप उठाता है, एक छोटा सा रस्टी पाइप, और उस मॉन्स्टर ट्रेश बीस्ट की तरफ चार्ज करता है। उसका हर एक अटैक डिस्परेशन से भरा होता है। वो पेरिस करता है, स्ट्राइक्स करता है, हर जगह से कुछ न कुछ उठा के यूज करता है वेपन के जैसे, पर वो क्रिएचर्स रीजनरेट कर लेते हैं। हर बार जब रूडो उसे गिराता वो वापस उठ जाते, और वहाँ की हवा इतनी टॉक्सिक है कि रूडो के सांस फूल जाते हैं, उसके फेफड़े काम करने बंद कर देते हैं, और वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। बॉडी तो ऑलरेडी इंजर्ड थी ही, अब लंग्स भी साथ नहीं दे रहे थे, फिर भी वो गिव अप नहीं करता। एक पावरफुल मूवमेंट में वो उस बीस्ट को कट कर देता है कि बॉडी लिटरली आधी हो जाती है। रूडो सोचता है शायद अब मैं सेफ हूँ, पर वो सिर्फ इल्यूजन था। वो बीस्ट फिर रिजनरेट करता है, और रूडो अब जमीन पे गिरा होता है, बिल्कुल हेल्पलेस, आंखों के सामने सिर्फ डेथ। और तभी अचानक से एक आदमी की एंट्री होती है जो कि अम्ब्रेला लेके आया होता है कैसे तो, और वो रूडो के सामने आके खड़ा हो जाता है। बिना कुछ बोले वो फोर्सफुली एक मास्क रूडो के चेहरे पे डाल देता है। मास्क लगते ही रूडो को ऑक्सीजन आने लगता है, और वो फाइनली प्रॉपरली सांस ले पाता है। रूडो शॉक में होता है। वो क्वेश्चन पूछता है, तू कौन है बे, ये जगह क्या है और ये मॉन्स्टर क्या है? पर वो आदमी गुस्सा करता है, चुप रहे, मॉन्स्टर हमारी आवाज से अट्रैक्ट हो सकते हैं। और ऑब्वियसली मॉन्स्टर वापस आ जाते हैं। पर ये आदमी नॉर्मल नहीं था। जब मॉन्स्टर अटैक करते हैं उसका अम्ब्रेला ग्लो करता है, और वो ट्रांसफॉर्म होता है एक इंसेनली पावरफुल वेपन में। एक ही मूवमेंट में वो ट्रैश बीस्ट के अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता है, उन्हें कट करता है, और वो अम्ब्रेला टोर्नेडो की तरह घूमता है, सब कुछ तोड़ता हुआ। और एक बड़ा मॉन्स्टर एसिड वोमिट करता है, पर ये आदमी उसे भी अवॉइड कर देता है, और सिर्फ कुछ सेकंड्स में उस क्रिएचर को मार देता है। फिर हमें उसका नाम रिवील होता है, और उसका नाम है इंजन, और वो खुद को बोलता है क्लीनर। रूडो बेहोश हो जाता है और वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है। उसे रेक्टो की वो कहानी याद आती है जो उसे बचपन में बताई गई थी। जब किसी ऑब्जेक्ट से इंसान सच्चे दिल से कनेक्टेड हो जाता है तो उसमें सोल आ जाती है। रूडो ऑब्जेक्ट्स को जिंदा मानता था, और शायद इसलिए वो उनसे कनेक्ट कर पाता है। खैर आगे वो उठता है और देखता है कि वो चेन से बंधा हुआ है। इंजन उसे ले जा रहा है, पर कहाँ ये रूडो नहीं जानता। जब वो क्वेश्चन पूछता है, इंजन सिर्फ उसे कहता है, जहाँ से मैं आया हूँ उस जगह को स्फेयर कहते हैं, और अब तुम वहाँ वापस
पास नहीं जा सकते। फिर हवा में है और वो मूव करता रहता है। फिर इंजन रूडो को एक डंप साइट में छोड़ देता है जहाँ कई मास्क लोग उसे सराउंडेड कर लेते हैं। वो पूछते हैं क्या तुम स्फेराइट हो? रूडो के हाँ बोलते ही उनका मूड बदल जाता है। पहले तो हेल्प करते हैं और फिर एक ट्रक में उसको बंद कर देते हैं और भी स्ट्रॉन्ग चेंज से बांध भी देते हैं अलग से। वो लोग स्फेयर से नफरत करते हैं। उनका मानना है कि स्फेराइट्स उनके ऊपर गार्बेज फेंकते हैं और इस वजह से पिट में टॉक्सिक गैस और ट्रैश बीस्ट बन चुके हैं और पूरा मौत का एनवायरनमेंट बन चुका है। खैर ये बात बुरी भी नहीं है, सच्ची बात है। उनमें से एक बंदा रूडो को टॉर्चर करता है, उसके मुंह में सड़ा गला और बेकार खाना डालता है, कहते हुए कि तेरे जैसे लोग तो कभी ट्रैश को छू के भी नहीं देखे होंगे। और रूडो एकदम अलग टर्न लेता है, वो उस आदमी की उंगलियां ही खा लेता है। भाई स्कल दिख गया उस अड्डियों का। उसकी आंखों में आग होती है। मैं लेबल नहीं हूँ, मैं एक नाम हूँ। रूडो कहता है ये खाना अभी भी खाने लायक है, तुम इसे बेकार नहीं कह सकते। रेक्टो के वर्ड्स उसके दिमाग में गूंज रहे होते हैं और उस मोमेंट में वो कुछ इनक्रेडिबल होता है। रूडो अचानक से चेन्स को तोड़ता है और उसकी चेन्स ग्लो करने लगती हैं। रेड एनर्जी उनमें भर जाती है और वो अपने आप को फ्री कर लेता है। दूर से इंजन सब देख रहा होता है और स्माइल करता है। आई न्यू इट, ही इज अ गिवर। अब गिवर वो होता है एक ऐसा इंसान जो किसी भी ऑब्जेक्ट में लाइफ को इंजेक्ट कर सकता है और उसका रियल पावर निकाल सकता है। रूडो चेन्स को वेपन बना लेता है, फिर एक कार का व्हील उठाता है और उससे भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। सब ठग्स शौक में होते हैं क्योंकि नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट काफी होता है और रूडो 2 ऑब्जेक्ट से उससे ज्यादा का भी इस्तेमाल कर सकता है वेपन बनाने के लिए। वो सबको पेल पाल देता है, लेकिन जब वो लास्ट ठग को मारने जा रहा होता है इंजन उसे रोक लेता है। अब ऑब्जेक्ट एशिस में बदल जाती है और रूडो की नाक से खून निकलने लगता है। बिकॉज ऑफ रूडो के लिए भी ये सब नया है और वो ओवर पावर को इतना झेल नहीं सकता। इंजन रूडो के पास आता है और उसे एक ऑफर देता है, ज्वाइन द क्लीनर्स। अगर तू ज्वाइन करेगा तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा, स्फेयर के बारे में, गिवर्स के बारे में और तेरे पावर्स के भी बारे में। एंड विद दैट एपिसोड नंबर 2 एंड्स। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें इसके ही 3rd एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।